जिस तरीके से कल डॉक्टर फरूदुल्लाह साहब का भी बयान आया, वो एक हारे हुए नेता हैं और किसी बातें करा थी। सैयद मुश्ताक बुखारी साहब जम्मू कश्मीर की राजनीति के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्टालवर्ट हैं। फारूक अपनी जगह, बुखारी का अपना मकाम है। हमने बचपन से ही इनको काम करते देखा है, ये हमारे लीडर हैं। आज हमारा मन किया कि घर में चाय पीने के लिए, तो चाय पीने के लिए आए थे और हालचाल जानने के लिए। बुखारी हारा हुआ नहीं, बुखारी 2 इलेक्शन जीता हुआ है। ये फजूल बात है। वादी कश्मीर हो, ये जम्मू हो, रजौरी पुंछ का बॉर्डर का एरिया हो, उसकी ये जान है और ये हमारी शान है। भाजपा क्यों ज्वाइन करेंगे? भाजपा ये खुद पहाड़ी है, ये नहीं लाएगा अपने से। क्या बुखारी साहब आज हम चाय पीने के लिए आए थे, वो अलग से एक कार्यक्रम है। भाजपा तो क्या, अगर आरएसएस हमें देगी ना, हम उसको साथ चलेंगे। अगर आरएसएस हमें देगी ना, हम उसको साथ चलेंगे। अगर आरएसएस हमें देगी ना, हम उसको साथ चलेंगे। मैं बहुत बार आया हूँ, ये मेरा घर है, बुखारी साहब का घर मेरा घर है। क्या बात कर रहे हो? पहाड़ी लोगों की आपको लगता है कि आवाज़ कहीं ना कहीं नहीं उस तरह से उठ रही थी जो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जानी चाहिए? कि जम्मू कश्मीर के 12 लाख पहाड़ी इकट्ठे। देखिए जनाब मुश्ताक बुखारी साहब, उन्होंने पूरी जिंदगी पहाड़ी कौम के लिए जो है जद्दोजहद की है। और पहाड़ी इस वक्त वर्स्ट पोजीशन में है। क्या बात करते हैं? हमारे MA PhD करके लड़के वोटर बनेंगे। पहाड़ियों को कोई गलत तरीके से बुलाएगा तो जिन लोगों ने पूरी जिंदगी पहाड़ी कौम के लिए लगाई है, उनको तकलीफ नहीं होती है। मेरी कौम खत्म हो रही है तो हम उसको जो ST स्टेटस देगा, हम उसके साथ। 2-4% मैंने दिलवाया है, हॉस्टल मैंने बनवाए हैं, स्कॉलरशिप मैंने दिया। आप कहते पहाड़ियों की बात हो रही थी, लेकिन उस वक्त कांग्रेस वहाँ दिल्ली में थी, वो हमारी बात नहीं मानते थे। लेकिन उस वक्त कांग्रेस वहाँ दिल्ली में थी, वो हमारी बात नहीं मानते थे। वो उन्होंने कोई बात की, मैंने छोड़ दी पार्टी। भाजपा इसलिए नहीं अच्छी पार्टी कि वो लोगों से जुड़ी है, इसलिए कि इस वक्त गवर्नमेंट है उनकी, इसलिए कि इस वक्त गवर्नमेंट है उनकी, इसलिए कि इस वक्त गवर्नमेंट है उनकी, और हमने जो लेना है उनसे लेना है, आपसे या फारूक अब्दुल्ला से नहीं ना लेना। देखो जी, वो पार्टी में बात की देखेंगे बात। उन्होंने अपने अपने नज़रिए से छोड़ा होगा, मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ा कि उसने किसी ने मेरे पहाड़ी काज की मुखालफत। जो मेरी पहाड़ी काज की मुखालफत करेगा, मैं उसके खिलाफ। जो मेरी पहाड़ी काज की मुखालफत करेगा, मैं उसके खिलाफ। जब तक हम पहाड़ियों को ST स्टेटस नहीं मिलता, नो इलेक्शन नथिंग डूइंग। ये खुद पहाड़ी है ना, तो क्यों नहीं करेगा? करेगा। जनाब मोहतरम, लोग निकलेगा एक नहीं करना जनाब। क्या बात, क्या क्या नहीं चाहिए सर? ठीक क्या लाइट ऑन कर सर्दी का सीजन। इस समय हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े नाम, एक बड़े नेता जिन्होंने कल नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ दिया, उनके घर के बाहर हैं जनाब मुश्ताक अहमद बुखारी जी के। और कुछ देर पहले यहाँ पर जो हैं रविंदर रैना जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ पर आए हैं। और क्या लगता है, जिस तरीके से कुछ महीनों पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ बड़े नामों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, क्या ये नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक दिग्गज नाम, एक बड़ा नाम, जिन्होंने कल रिज़ाइन कर दिया इस वजह से कि पहाड़ी लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, पहाड़ी लोगों की बात नहीं हो रही, उनके वहाँ पर बहुत सी दिक्कतें हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो रही। अब इस मेल मिलाप को आप किस तरीके से देखते हो? आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और क्या
अगेन सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ के जा रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्या भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं जनाब मुश्ताक अहमद बुखारी जी, जो कि कल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। अब आगे किसका दामन थामते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बुखारी साहब, किस तरीके से देखते हो पहाड़ी ज़ुबान को लेकर, पहाड़ी लोगों को लेकर, जिस तरीके से कल डॉक्टर फरूदुल्लाह साहब का भी बयान आया आपको लेकर, उन्होंने कहा कि देखिए वो एक हारे हुए नेता हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये यार किससे बातें कराते, फारूक अपनी जगह, बुखारी का अपना मकाम है। बुखारी हारा हुआ नहीं, बुखारी 2 इलेक्शन जीता हुआ है और इंशाल्लाह उसकी अगली जीत जो है वो पहाड़ियों को दिला के एसटी तो घर बैठ जाए। आने वाली बातें चले कि भाजपा जल्द जो है वो अब ज्वाइन करेंगे, ये फजूल बातें हैं जी। चलिए, भाजपा क्यों ज्वाइन करेंगे, भाजपा ये खुद पहाड़ी है, ये नहीं लाएगा अपने। थैंक यू सर। रविंद्र राणा जी, हाँ, अगर जिस क्या नहीं एक बात कर जी, एक बात, भाजपा तो क्या अगर आरएसएस हमें देगी ना हम उसके साथ चलेंगे। क्या बातें करते हो, मेरी कौम खत्म हो रही है तो हम उसको जो एसटी स्टेटस देगा हम उसके साथ। रविंद्र राणा जी, क्या कहोगे जिस तरीके से एक बार दोबारा से सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है? देखिए मोहतरम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब जो हैं वो जम्मू कश्मीर की सियासत के, जम्मू कश्मीर की राजनीति के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्टालवर्ट हैं और उसके साथ साथ वो पीर मुरीदी के भी एक बड़े जाने माने ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हमने बचपन से ही इनको काम करते देखा है, ये हमारे लीडर हैं। मैं बचपन से ही इनके उस एरिए में जब जाता था तो हमारी इनसे फैमिली ताल्लुकात हैं, हमारे फैमिली टर्म्स हैं जनाब मुश्ताक बुखारी साहब से। आज हमारा मन किया कि घर में चाय पीने के लिए, तो चाय पीने के लिए आए थे और हालचाल जानने के लिए आए थे। 2:45 बजे ज्वाइनिंग हो रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, क्या बुखारी साहब आज हम चाय पीने के लिए आए थे, वो अलग से एक कार्यक्रम है। बुखारी साहब नहीं और कोई, बुखारी साहब उस जमाने के अंदर इन्होंने काम किया है और बिलखुसूसन रजौरी पुंछ ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, वादी कश्मीर हो, ये जम्मू हो, रजौरी पुंछ का बॉर्डर का एरिया हो, इन्होंने हमेशा मुल्क की सलामती के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए और बिलखुसूसन जो हमारा पहाड़ी कबीला है उसकी ये जान है और ये हमारी शान है। हमारे लीडर हैं और हम इनसे अक्सर मिलते रहते हैं, आपने देखा होगा। राणा साहब, इससे पहले आप चाय पीने क्यों नहीं यहाँ पर? बहुत बार आया हूँ, मैं बहुत बार आया हूँ, ये मेरा घर है, बुखारी साहब का घर मेरा घर है। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? अपनी जगह, मैं जब रजौरी पुंछ में जाता था तो सुरनकोट जनाब मोहतरम के घर में गाड़ी खड़ी करके तो हम चाय क्या पीते, खाना खाते हैं। आपकी जानिब से दावत दी गई है? दावत क्या, हमारे लीडर हैं, आप क्या बात कर रहे हो? रविंद्र राणा जी यहाँ पर बुखारी साहब के घर के बाहर पहुंचे थे और अभी भी रविंद्र राणा जी जो हैं वो यहाँ पर इनसे मिलने पहुंचे थे। 45 शराब की दुकानें जो जम्मू में खोली जा रही हैं। देखिए जनाब मुश्ताक बुखारी साहब पहाड़ी कबीले के एक बड़े मायानाज लीडर हैं और एक बड़े स्टालवर्ट पॉलिटिकल लीडर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। पार्टी में वो अपनी आवाज पहाड़ियों की नहीं उठा पा रहे थे। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुश्ताक बुखारी साहब पहाड़ी कबीले के एक स्टालवर्ट हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी पहाड़ी कौम के लिए जो है जदोजहद की है और जब पहाड़ी कबीले के ऊपर कोई सवालिया निशान लगाएगा तो यकीनन है बुखारी साहब जैसे लोगों को तकलीफ तो होती है। अगर पहाड़ियों को कोई गाली गलौज करेगा, पहाड़ियों को कोई गलत तरीके से बुलाएगा तो जिन लोगों ने पूरी जिंदगी पहाड़ी कौम के लिए लगाई है उनको तकलीफ नहीं होती है। तो ये आप देखें कि रविंद्र राणा जी जो हैं वो आज बुखारी साहब के घर के बाहर आए थे और उनसे आज मुलाकात की गई और मुलाकात करने के बाद जो है ये तस्वीरें जो हैं वो बुखारी जी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। एक बार जाते जाते बुखारी साहब से बात करेंगे हम बात। बुखारी जी क्या लगता है जिस तरीके से आज रविंद्र राणा जी आपसे मिलने भी आए, मुलाकात भी हुई, आपके व्यक्तिगत तौर पर रिश्ते हो सकते हैं, पहाड़ी लोगों की आपको लगता है कि आवाज़ कहीं ना कहीं नहीं उस तरह से उठ रही थी जो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जानी चाहिए थी? देखिए एक आवाज़ उठाई है, हमने कोशिश की है एक नए अंदाज से, ऑल पार्टी कन्वेंशन बुला के हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बता दिया कि जम्मू कश्मीर के 12 लाख पहाड़ी इकट्ठे
अब भी अगर वो हमें नहीं देंगे तो उनकी नादानी है और क्या। क्या आपको लगता है अभी भी उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई जितने गुणगान किए जाते हैं? और ये किस कौन सी डेवलपमेंट? देखिए अभी भी पहाड़ी इस वक्त वर्स्ट पोजीशन में है, क्या बात करते हैं आप। बुखारी साहब ये भी बातें हमारे MA PhD करके लड़के वेटर बने हुए हैं, होटलों में जाके वेटर बने हैं, एवरेज हो गए नौकरी नहीं। हॉस्पिटलों की या फिर सड़कों की हालत देख वर्स लीजिए। एवरीथिंग वर्स, हर चीज वर्स्ट कंडीशन में है। बुखारी साहब इतने साल अपने नेता भी रहे, विधायक भी रहे हैं, आपको उस समय पहाड़ियों की चिंता नहीं हर वक्त थी मुझे चिंता। तो फिर आज आपने पार्टी क्यों? मैंने 4% मैंने दिलवाया है, हॉस्टल मैंने बनवाए हैं, स्कॉलरशिप मैंने दिया। आप कहते पहाड़ियों की आपको नहीं थी। अब ये था कि वहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट थी दिल्ली में, वो हमारी बात सुनते नहीं थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की या मेरी, तो हम जाते भी थे। 3 दफा हमने केस भेजा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आपको लगता है कि पहाड़ी लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती? नेशनल नहीं सुनी जाती बाद थी। आपने ये नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी हमारी मदद की बड़ी, लेकिन उस वक्त कांग्रेस वहाँ दिल्ली में थी, वो हमारी बात नहीं मानते थे। तो आपने कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब की कोई तीखी नोकझोंक भी हुई कि चलो वो हमारा अपना मसला था, खत्म होगी बात। व्यक्तिगत तौर पर अपना मसला हो सकता है। वो उन्होंने कोई बात की, मैंने कहा मैंने छोड़ दी पार्टी। क्या आपको क्या लगता है पार्टी कि छोड़ दी? भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो पहाड़ी लोगों की आवाज बनकर सामने है? क्योंकि नहीं, आप इसको डोंट टेक इट अदरवाइज। भाजपा इसलिए नहीं अच्छी पार्टी के वो लोगों से जुड़ी है, इसलिए कि इस वक्त गवर्नमेंट है उनकी, और हमने जो लेना है उनसे लेना है, आपसे या फारूक अब्दुल्ला से तो नहीं ना लेना। दूसरा विकल्प क्या देखते हैं? कौन सी पार्टी है जिसके साथ आप जा रहे हैं? देखो जी, वो पार्टी में बात की देखेंगे बात। क्योंकि बहुत से बड़े दिग्गज नेताओं ने भी दामन छोड़ा था नेशनल कॉन्फ्रेंस का। हम देवेंद्र सिंह राणा जी की बात करें, सुरजीत सिंह सलाथिया जी की बात करें, और भी कई नेशनल उन्होंने अपने अपने नजरिए से छोड़ा होगा, मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ा कि उसने किसी ने मेरे पहाड़ी काज की मुखालफत की। क्या आने वाले इलेक्शन जो मेरी पहाड़ी काज की मुखालफत करेगा मैं उसके खिलाफ। क्या आने वाले इलेक्शंस में अगर आपको इंडिपेंडेंट भी अपनी आवाज उठानी पड़े तो आप बुलंद करेंगे? इलेक्शन का ताल्लुक ही नहीं, इसमें हमारा पहली जंग है पहाड़ियों को ST स्टेटस दिलाना। जब तक हम पहाड़ियों को ST स्टेटस नहीं मिलता, नो इलेक्शन नथिंग डूइंग। लेकिन रैना साहब पहले दिन से पहाड़ी लोगों की मदद करने की बात करते हैं, आज उनके आपसे मुलाकात ये खुद पहाड़ी है ना, तो क्यों नहीं करेगा? करेगा, ये मदद करेगा। पहाड़ी को लेकर आज की वो एक बार फिर से जो है सियासत यहाँ पर देखने को मिल रही है। 370-35 के बाद अब एक बार फिर से सियासती गलियारों में जो है अब ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और अब हालांकि व्यक्तिगत तौर पर जो है रविंद्र रैना जी आज इनसे मिलने आए थे, और अभी तक ये नकारा गया कि हम किसी पार्टी का दामन नहीं उठा रहे, बट हाँ पहाड़ी लोगों की आवाज़ बुलंद करनी है, वो हमारा एक मोटिव है और वो हम जरूर करेंगे। आप देखते रहिए JKP न्यूज़। अभिनंदन के साथ राहुल खत्री, द JKP न्यूज़ के लिए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।